बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब लोग कुछ भजनों का लाभ लेते रहे। अब सद्गुरु कबीर के वाणी के आधार पर कुछ जीवन पर विचार किया जाए। सद्गुरु कबीर का एक पद है, बंदे कर ले आप निवेरा, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहाई कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल उठो घेरा। इस छोटी सी पंक्ति में जीवन के निचोड़ को, जीवन के सार तत्व को उन्होंने रखा है। ये चेतावनी पद है उनका। बंदे ऐसे संसार में के माया में बंधे हुए व्यक्ति, अपना छुटकारा करो और इन बंधनों को काटो। मानव जीवन हमें जब जन्म होता है तो एक बच्चे की तरीके से निर्दोष पवित्र होता है। जैसे जैसे हम इस संसार में बड़े होते हैं, धीरे धीरे हमारी आसक्तियाँ संसार में बनती चली जाती हैं, चाहे वो मोह के हो, चाहे लोभ के हो, चाहे क्रोध के हो, चाहे अहंकार के। ये बंधन बनते जाने से जीवन विकृत होता चला जाता है और मृत्यु आते आते यानी वृद्ध अवस्था तक आते आते जीवन 100% दुखद हो जाता है। जन्म मरण बालापना चौथे वृद्ध अवस्था आई। अस मूसा को जस मूसा को तके बिलाई, अस जम जीव घात लगाए। जैसे चूहा को घात लगाकर बिल्ली जो है आक्रमण करने के लिए तैयार है, ऐसे आदमी जो है जन्म लेने के बाद जीवन यात्रा करता है। जीवन यात्रा तो कभी भी बीच में समाप्त हो जाता है, लेकिन जो मानव जीवन पाने का जो सबसे मूल्यवान है कि जैसे हम बचपन में निर्दोष थे, पवित्र थे, कम से कम उसी को बनाए रखें तब भी बहुत होता है। और देखा जाता है कि दैनिक जीवन में बचपन में तंबाकू नहीं खाते थे, गुड़ाखू नहीं करते, नशा व्यसन से ग्रसित हो जाता है। ये तो स्थूल बंधन है, शरीर से संबंधित। मानसिक बंधन है, बिन रसरी कर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दीना दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। रस्सी से गाय बैल बकरियों को बांधा जाता है, लेकिन मनुष्य की गर्दन जो है कई रस्सियों से बंधा हुआ, जो अब दिखता भी नहीं है। यह ऐसे गले से बंधा हुआ है, मोह के, अहंकार के, लोभ के रस्सियाँ, जो बहुत बारीकी से परखने पर यह समझ में आता है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने हम सबको बताया है कि जीवन में जितने तनाव, चिंता, भय हैं, जितने बंधन हैं उतने ही चिंताएं और भय और दुख है मनुष्य। बंधन कटेंगे तो निश्चित जानिए कि समस्याएं और दुख हमारे जीवन से विदा हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीव। पीव मतलब सद्गुरु, साधु, संत या गुरु जो छूटा हुआ हो। बंदे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले तो छुड़ाए। बंधा हुआ व्यक्ति को बंधा हुआ व्यक्ति कैसे छुड़ा सकता है? परतंत्र व्यक्ति दूसरे को स्वतंत्र कैसे कर सकता है? स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही परतंत्र व्यक्ति को स्वतंत्र कर सकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने, बंदे कर ले आप निवेरा, अपने बंधनों का छुटकारा करो। आप जियत लखवाब ठौर करो, मुँह कहाँ कर तेरा। जीते जी इस बंधनों को हमें देखना है। मरने के बाद ना कोई बंधन नजर आएगा, ना कोई मुक्ति नजर आएगी। और ठहर करके आधा घंटा 1 घंटा रोज हम स्वाध्याय करेंगे
सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे तब ये समझ में आता है। ध्यान करेंगे आधा घंटा 1 घंटा तब ये समझ में आता है। या चिंतन करेंगे, सत्संग सुनेंगे तब ये समझ में आएगा हमारे कौन कौन से बंधन बने हैं। कितनों बंधन तो ऐसे हैं जो अदृश्य है, कई जन्मों के, 100 जन्म पहले, करोड़ों जन्म पहले से। अचेतन मन में एक गुप्त मन होता है अंतर में, वहाँ छुपा रहता है बंधन। क्योंकि कुमति सुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहीं। कुमति और सुमति का संस्कार जन्म लेते ही रहता है। कई जन्मों का, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का अच्छे संस्कार ज़्यादा है, किसी के खराब संस्कार कम है, किसी के खराब संस्कार ज़्यादा है, किसी के अच्छे। इसी प्रकार से है। और कुमति सुमति कई जन्मों का संस्कार है और फिर हमें मानव जन्म मिला हुआ है। तो इसमें हमें गलत संस्कारों को, आदत, स्वभाव, कर्म और वाणियों को, वाणी में सुधार, कर्मों में सुधार, स्वभाव में सुधार, यह मनुष्य को सुख शांति यानी स्वर्ग की ओर ले जाता है। और इस तरीके से ठहर करके स्वाध्याय से, ध्यान से, सेवा से हमें बंधनों को परखना चाहिए और इसे दूर करना चाहिए। आप जियत लगो आप ठौर को मोए कहाँ कर देगा। बंधनों को काटे बिना अगर जीवन समाप्त हो गया, मृत्यु आ गई, तो बहुत घाटा हो। बंधनों को काट करके रोज हमें जीना चाहिए। काम धाम वैसे चलता रहेगा, चाहे खेत का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे नौकरी का हो, रोटी कपड़ा मकान, देह गुजर सबका ऑटोमेटिक चलता रहेगा। चिंता केवल एक चीज़ की करनी चाहिए, चिंता तो हरिनाम की और न चितवे दास, जो कोई चितवे दास तो सोई काल की फांस। चिंता केवल भजन की करनी चाहिए कि मैं कितना भजन कर रहा हूँ, सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसमें ईमानदारी है कि नहीं है। चिंता बस इसकी करनी चाहिए, और किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। और किसी चीज़ की चिंता करेगा आदमी तो फंस जाएगा। इसलिए चिंता तो हरिनाम की और न चितवे दास, जो कोई चितवे दास की कोई काल की फांस। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। इस वर्तमान का समय काफ़ी है, चाहे 80 साल को हो जाए, चाहे 20 साल के रहे, चाहे 4 साल के रहे। जब समझ में बात आ जाए तब समझ लिए कि हमारा जीवन आत्मकल्याण करने का समय बिल्कुल हो ही गया है, निरंतर रहता ही है। हम लोग व्यवहार के काम धंधों में बहुत चिपट करके करते हैं, काम भी बिगड़ता है और जैसा जीवन होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। हम लोग कर्मों को ज्ञानपूर्वक और प्रेम पूर्वक हर काम करें। घर के सारे कार्य सुबह से शाम तक सारे कर्म पूजा बन जाए। जब मनुष्य का मन पवित्र होता है तो सारे कृत्य आदमी के पूजा बनते हैं, नहीं तो दुखद बन जाता है। प्रत्येक कर्म चाहे सोचने का कर्म हो, चाहे करने का कर्म हो, बांधता है जीव। इसलिए सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, बिन विवेक जो कुछ करे दिल बहलावन काज, संधि न जाने बंद की यही आदत साज। इसलिए विवेक पूर्वक सारे कर्मों को हम करें और जीवन जिए मुक्त हो करके हम जिए। जीवन हमें स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, जीवन में दुख दिखाई नहीं पड़ेगा, समस्या दिखाई नहीं पड़ेगी। जितना हमारे पास ज्ञान का अभाव है, सच्चे ज्ञान का अभाव है, सच्चे भक्ति का अभाव है, उतना ही आदमी के जीवन में समस्या और दुख रहता है। जैसी नियति हराम पर वैसे हरि पर होए, चला जाए बैकुंठ में बाह न पकड़े को। जैसे हम संसार में तन मन पूरा लगा देते हैं, सवेरे उठते हैं संसार के काम में, यानी शरीर से संबंधित काम में बहुत समय लगा देते हैं, वैसे ही हम अपने आत्म कल्याण के लिए भी स्वाध्याय में, सत्संग में अगर डटे तो क्या होगा। जैसी नियति हराम पर, जैसे संसार में हम लगन मगन पूर्वक लगते हैं,
वैसे हरि पर हो, वैसे आत्म कल्याण के इसमें हो तो चला जाए वैकुंठ में बाहर न पकड़े को, तो वैकुंठ में यानी स्वर्ग में चला जाएगा, आत्मा में स्थिति उसकी हो जाएगी, सारे बंधन जीते जी आदमी का कट जाएगा। जियत न तेरो मुँह का तरी सदगुरु कबीर। तो यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंग कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। और ये काल का घेरा बड़ा जबरदस्त है, दैहिक दैविक भौतिक ताप के बीच में सब लोग हैं, और इस तूफान के बीच में शांति से हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न चाह। इस भंवर जाल में चुपचाप नहीं बैठना चाहिए और सत्संग का गुहार लगाना चाहिए, और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी, नए आने वाले पीढ़ियों को, बच्चों को भी इस सत्संग के महत्व को दर्शाना चाहिए। सत्संग की महत्वता, जितना ही वैज्ञानिक युग आ रहा है उतना ही सत्संग की महत्व और बढ़ता चला जाएगा। और जो लोग सत्संग को उपेक्षित करेंगे तो धर्म जो है उसकी उपेक्षा करेगा और वो सुख शांति से वंचित हो जाएगा। इसलिए क्योंकि विज्ञान से सृजित निर्माण हुआ जो वस्तुएं हैं, प्राणी पदार्थ या पदार्थ वस्तुएं हम सबको दिखाई, इसको पचाने की क्षमता केवल धर्म में है, और धर्म से आदमी नहीं आता है तो विज्ञान की वस्तुओं को देखकर, चकाचौंध को देखकर भटक जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, कहें कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा, इसलिए कठिन घेरा है दैविक भौतिक ताप, और इसके प्रभाव और चपेट से हमें बचते रहना चाहिए। इसलिए यह पद सदगुरु कबीर ने कहा कि बंदे कर ले आपने मेरा, आप जनत लब आप ठाकुर मुँह कहाँ कर तेरा, या अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता। बोलिए सदगुरुदेव की जय।